उम्र का कड़वा सच। देखिए, जब कोई औरत बूढ़ी होती है तो कुछ ऐसा होता है जिसे हमारा समाज कभी खुलकर स्वीकार नहीं कर पाता। हम इस पर पर्दा डालते हैं, इसे बड़े मीठे मीठे नाम देते हैं, परिपक्वता, बुद्धिमत्ता, शालीनता। लेकिन इस शिष्ट भाषा के पीछे एक जैविक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी है, जिसे पैनी नजर वाले पुरुष, वो जो भ्रमों से परे सोचते हैं, हमेशा पहचानते आए हैं। कुख्यात इतालवी अपराध विज्ञानी चेसरे लोम्ब्रोसो ने एक ऐसी सच्चाई के बारे में लिखा था जिसे आज के कान शायद ही सुन पाए। उन्होंने सीधी बात कही, स्त्री आमतौर पर पुरुष से ज्यादा क्रूर, ज्यादा ईर्ष्यालु और ज्यादा प्रतिशोधी होती है, और ये उम्र के साथ और भी ज्यादा दिखाई देने लगता है। उनका मतलब सीधा था, खूबसूरती उस चीज को छिपाती है जिसे समय आखिरकार सामने ले आता है। जवानी औरत की सहज प्रवृत्ति को नरम कर देती है, उसकी कच्ची चालाकी को इच्छा की चमक के पीछे छिपा देती है। लेकिन जब आप उस चमक को हटा देते हैं, जब साल उसकी सुंदरता को खा जाते हैं, तो आप उस मनोवैज्ञानिक मशीन को उजागर करते हैं जो हमेशा से वहां थी, बस छिपी हुई थी। बुद्धिमान पुरुष इसे बहुत पहले भांप लेते हैं, इससे पहले कि अकादमिक जगत इसके लिए शब्द गढ़े, और इसीलिए वे दूर हट जाते हैं। वे जानते हैं कि जब बड़ी उम्र की औरतें जवानी के नकाब से मुक्त होती हैं, तो लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित आदिम मनोविज्ञान ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जब ध्यान का सैलाब सूख जाता है, जरा सोचिए, 20 साल तक एक औरत की जिंदगी पुरुषों के ध्यान पर टिकी रहती है, तारीफें बारिश की तरह बरसती है। पुरुष उसकी मौजूदगी के चारों ओर चक्कर काटते हैं, हर नजर, हर फुसफुसाए निमंत्रण, कमरे भर की हर घूरती निगाह से उसके आत्ममूल्य को भरते रहते हैं। ये ध्यान सिर्फ अच्छा नहीं लगता, ये उसके पूरे अस्तित्व का आधार बन जाता है। और फिर मानो रातों रात दुनिया शांत हो जाती है, बारिश रुक जाती है। जहां कभी चाहत का तूफान था, अब सूखा है। ये शांति उसे डराती है, और ये डर दार्शनिक नहीं है, ये रासायनिक है। लोम्ब्रोसो ने जोर देकर कहा था कि जैसे जैसे औरतें बूढ़ी होती हैं, उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा तेज होती जाती है, कि संतुष्टि की उनकी भूख और भी तेज और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि उसके स्रोत सूख जाते हैं। बुद्धिमान पुरुष जानते हैं कि ये भूख वफादारी या समर्पण से शांत नहीं होती, क्योंकि ये चीजें तो स्थायी होती है। वो जिस चीज के लिए तरसती है वो है अप्रत्याशित, वो प्रमाण कि वो अब भी अजनबियों की नजरों में मायने रखती है। ये चीज उसे अस्थिर, अप्रत्याशित बना देती है, और जो पुरुष दुनिया को साफ देखते हैं, वे ऐसी अस्थिरता से खुद को जोड़ना नहीं चाहते। जवानी का नकाब उतरना। क्या आपको दिखता है कि यह भ्रम कैसे काम करता है? 25 साल की उम्र में उसकी हंसी सच्ची लगती है, उसकी मिठास वास्तविक लगती है, उसकी वफादारी अटूट लगती है। लेकिन ये गुण स्थायी नहीं होते, इन्हें ईंधन चाहिए। ये उस अटूट ध्यान की सप्लाई पर चलते हैं जिसकी गारंटी उसकी सुंदरता देती है। लोम्ब्रोसो ने तर्क दिया था कि जब इस ईंधन से वंचित कर दिया जाता है, जब उसे चुना जाना बंद हो जाता है, तो औरतें अपनी ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़ लेती है, अक्सर विनाशकारी ढंग से, कभी कभी तो आपराधिक तरीके से भी। उन्होंने इसे एटाविज्म कहा था, आदिम लक्षणों का फिर से उभरना जो कभी जवानी और सुंदरता से बंधे हुए थे। एक अनजान आंख को ये मिडलाइफ क्राइसिस जैसा लग सकता है, एक अचानक विद्रोह, देर से आई हताशा। लेकिन एक बुद्धिमान पुरुष के लिए ये पूर्वानुमेय जीव विज्ञान है। ये जवानी का नकाब है जो फिसल रहा है। ये एक याद दिलाता है कि उसने 25 साल की उम्र में जो देखा था वो कभी अनंत नहीं था। वो बड़ी उम्र की औरतों से बचता है क्योंकि वो अपनी ही फीकी पड़ती परछाई के खिलाफ विद्रोह कर रही किसी औरत से खुद को बांधने से इनकार करता है। पुरुषों का मूल्य बढ़ना, स्त्रियों का घटना, और यहीं पर क्रूर विरोधाभास है। पुरुषों की उम्र भी बढ़ती है, लेकिन अलग तरह से। समाज एक 40 साल के पुरुष से कहता है कि उसके सबसे अच्छे साल आगे हैं,
कि बुद्धिमत्ता और संसाधन ने उसके मूल्य को बढ़ा दिया है। उसके सफेद बाल प्रतिष्ठा बन जाते हैं, उसकी सफलता उसका चुंबकत्व बन जाती है। लेकिन एक 40 साल की औरत को समाज इसके उलट फुसफुसाता है। उससे कहा जाता है कि वो अपने शिखर से गुजर चुकी है, अदृश्य हो गई है, समाप्त हो गई है। लोम्ब्रोसो ने इसे सांस्कृतिक क्रूरता नहीं बल्कि प्रकृति का तर्क माना था, और उन्होंने सूचीबद्ध किया कि कैसे बड़ी उम्र की औरतें अक्सर ज्यादा कड़वी, ज्यादा अनियमित, अपने व्यवहार में ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। ठीक इसीलिए क्योंकि वे जीव विज्ञान के इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पाती। बुद्धिमान पुरुष जो दर्शन पर आधारित है, इस असमिति को समझते हैं और उसी के अनुसार जीवन जीते हैं। वे जानते हैं कि समय के खिलाफ लड़ रही किसी औरत में निवेश करना खुद को एक गिरती हुई इमारत से बांधने जैसा है। आपने ये देखा होगा, वो औरत जो कभी आत्म सुरक्षित लगती थी, अब आईने में बहुत देर तक घूरती है, अपनी भयभीत आंखों से खुद का अध्ययन करती है। वो अपने कपड़े, अपनी दिनचर्या, अपने दोस्तों को बदलती है, किसी ऐसी चीज को पुनर्जीवित करने की कोशिश करती है जो जा चुकी है। एक सामान्य नजर वाला पुरुष अपनी पत्नी को खुद पर काम करते हुए देख सकता है, लेकिन बुद्धिमान पुरुष अपने सामने लोम्ब्रोसो की अंतर्दृष्टि को साकार होते हुए देखता है। बाहरी सुंदरता का पतन ईर्ष्या, वैनिटी और चालाकी की नंगी मशीनरी को उजागर कर रहा है, और इसीलिए वो पीछे हटने का चुनाव करता है। खुद को समय के साथ युद्ध लड़ रही किसी औरत का परिचारक बनने से इनकार करता है। ये क्रूरता नहीं है, ये स्पष्टता है, विनाशकारी हताशा। आधुनिक दुनिया की त्रासदी यह है कि वो औरतों को ये खुशफहमी देती है कि वे प्रकृति को धोखा दे सकती है। पूरे उद्योग इसी भ्रम पर बने हैं। सीरम, सर्जरी, जिम, फिल्टर, एप्स, हर कोई घड़ी को मिटाने का वादा करता है। लेकिन जैसा कि चेसरे लोम्ब्रोसो ने ला डोना डेलिंक्वेंटे में देखा, जब सुंदरता फीकी पड़ती है तो ईर्ष्या बढ़ती है। जब प्रजनन की संभावना समाप्त होती है तो प्रभुत्व की प्यास प्रकट होती है। क्या आप इसकी गहराई को समझते हैं? जो उन्होंने विज्ञान की ठंडी नजर से देखा वो ये है कि जवानी की चाहत का अंत औरतों को शांत नहीं करता, ये उन्हें भड़का देता है। वे दोगुनी मेहनत करती है, वे वास्तविकता से ही लड़ती है, और उस लड़ाई में वे पुरुषों को भी अफरात फरी में घसीट लेती है। बुद्धिमान पुरुष बड़ी उम्र की औरतों से बचते हैं, क्रूरता या उथलेपन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे उस हताश संघर्ष के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में फंसना नहीं चाहते। समय के खिलाफ युद्ध। एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक पुरुष 45 साल का, खुद में सुरक्षित, स्थापित, शायद अपनी जवानी से भी ज्यादा धनी। वो महसूस करता है कि उसका मूल्य बढ़ रहा है। जो औरतें कभी उसे नजरअंदाज करती थी, अब 2 बार देखती है। उससे कहा जाता है कि वो शराब की तरह उम्रदराज हुआ है। वहीं उसकी महिला हमउम्र को उलट कहा जाता है। उससे कहा जाता है कि उसकी कीमत मुक्त गिरावट में चल रही मुद्रा की तरह गिरती है। लोम्ब्रोसो ने वैज्ञानिक क्रूरता के साथ लक्षणों को सूचीबद्ध किया था। कड़वाहट, नाराजगी, जोड़ तोड़, स्नेह का हथियार में बदलना। उन्होंने जोर दिया कि ये लक्षण हालांकि जवानी में मौजूद होते हैं, सुंदरता से ढके रहते हैं और उम्र के साथ पूरी तरह से सामने आ जाते हैं। बुद्धिमान पुरुष न्याय नहीं करते, वे बस देखते हैं। वो नफरत नहीं करते, वो बचते हैं। लेकिन औसत पुरुष, वो खुद को कहानियां सुनाता है। वो 30 की उम्र में शादी करता है, स्थायित्व में विश्वास करता है, ये स्वीकार करने से इनकार करता है कि समय हर शादी में अदृश्य प्रतिद्वंद्वी है। वो खुद को समझाता है कि जिस औरत ने उसे 25 पर पूजा था, वही औरत 45 पर उसके साथ खड़ी रहेगी। फिर वो एक सुबह एक अजनबी के पास जागता है। उसकी हंसी अलग है, उसके शब्द ज्यादा तेज है, उसकी आंखें भटक रही हैं। वो धोखा महसूस करता है, लेकिन लोम्ब्रोसो ने उसे साफ साफ बताया होता, ये हमेशा उसके अंदर था। ये पतन तुम्हारा धोखा नहीं है, ये वास्तविकता का धोखा है। और बुद्धिमान पुरुष ऐसी जमीन पर अपना घर नहीं बनाता
जिसे वो जानता है कि डूब जाएगी। शांति या अराजकता। ध्यान से सुनिए, जब एक औरत सुंदरता की मुद्रा खो देती है तो वो एक नई मुद्रा की तलाश करती है। कुछ रुतबा चाहती है, कुछ नवीनता, कुछ छोटे पुरुषों का पीछा करती है ताकि खुद को याद दिला सके कि वे अब भी ऐसा कर सकती है। लोम्ब्रोसो ने तर्क दिया कि यह बदलाव स्वतंत्र चुनाव का मामला नहीं है, बल्कि आवश्यकता का है। जब शक्ति का एक मार्ग बंद होता है तो दूसरा खुलना चाहिए। इसीलिए बड़ी उम्र की औरतें अक्सर नियंत्रण, प्रभाव या भावनात्मक हेरफेर की तलाश करती है। बुद्धिमान पुरुष इस बदलाव को देखते हैं और इससे समझौता करने की कोशिश करने के बजाय वे दूर चले जाते हैं। वे जानते हैं कि जो औरत जवानी को पुनर्जीवित करने की लड़ाई लड़ रही है उसे कभी शांति नहीं मिलेगी, और जिस औरत के पास शांति नहीं है वो कभी किसी पुरुष को शांति नहीं दे सकती। ये स्त्री द्वेष नहीं है, ये पैटर्न पहचान है। लोम्ब्रोसो के लेखन प्रेम पत्र या रोमांटिक कल्पनाएं नहीं थे, वे केस स्टडीज थे, दबाव में मानव आत्मा का विच्छेदन थे। उन्होंने ईर्ष्यालु विधवा को प्रतिद्वंद्वियों को जहर देते हुए देखा, बूढ़ी हो रही गणिका को हेर फेर करते हुए, बुजुर्ग महिला जिसका समर्पण कड़वाहट में सड़ गया था। ये दुर्घटनाएं नहीं थी, ये परिणाम थे। और बुद्धिमान पुरुष, वे जो इतिहास और मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, इन सबकों को आत्मसात करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। वे जीव विज्ञान की लहर के खिलाफ नहीं तैरते, वे प्रवाह को स्वीकार करते हैं और उसके चारों ओर अपना मार्ग चार्ट करते हैं। भविष्य की लड़ाई। तो जब आप किसी को यह कहते हुए सुने, बुद्धिमान पुरुष बड़ी उम्र की औरतों से क्यों बचते हैं, तो जवाब सीधा है, क्योंकि वे वह देखते हैं जिसे ज्यादातर पुरुष देखने से इनकार करते हैं। वे समझते हैं कि मीठे शब्दों और जबरदस्ती की मुस्कानों के पीछे नश्वरता के खिलाफ एक तूफान रैगिंग है, और एक बार जब वो तूफान शुरू हो जाता है तो समर्पण की कोई भी मात्रा उसे शांत नहीं कर सकती। लोम्ब्रोसो ने इसे देखा, बुद्धिमान पुरुष इसे देखते हैं, बाकी इसे बहुत देर से सीखते हैं। समय में एक क्रूरता है जिसे पुरुष स्वीकार करते हैं, लेकिन औरतें अक्सर इनकार कर देती है। एक पुरुष आईने में देखता है, अपने बालों को पतला होते हुए, अपने जबड़े को नरम होते हुए, अपने शरीर को पहले से धीमा देखता है। वह कंधे उचकाकर ज्यादा मेहनत करता है, दूसरी ताकतों की ओर झुकता है। लेकिन जब एक औरत उसी आईने का सामना करती है और अपनी सुंदरता को मंद होते देखती है तो उसका डर अस्तित्वगत होता है। चेसरे लोम्ब्रोसो ने लिखा, आपराधिक औरत अक्सर साधारण औरत का ही अतिरंजित रूप होती है, जिसे सुंदरता या मातृत्व की भूमिका से वंचित कर दिया गया हो। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बुढ़ापे में फूटता है, कड़वाहट, ईर्ष्या, हेरफेर, वो नया नहीं है। ये उन सहज प्रवृत्तियों का अतिरंजन है जो हमेशा से वहां थी, जवानी के नकाब के नीचे इंतजार कर रही थी। जब सुंदरता और प्रजन ढह जाते हैं तो सहज प्रवृत्तियां पूरी ताकत से उभरती है। बुद्धिमान पुरुष बड़ी उम्र की औरतों से बचता है क्योंकि उसने ये पटकथा पहले पढ़ी है और वह जानता है कि इसका अंत कैसे होता है। इसका अंत शांति में नहीं होता, इसका अंत मुक्ति के रूप में छिपी हुई अराजकता में होता है। वो जिसे वो याद करती है वो आप नहीं है। देखिए कि परिवर्तन कैसे होता है। 25 पर वो तेजस्वी है, उसकी शक्ति निर्विवाद है, उसका पीछा किया जाता है, उसे चुना जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी संतुष्टि सहज रूप से बहती है। 35 तक पहली दरारें दिखाई देती है, तारीफें धीमी हो जाती है, ध्यान कम होता है, छोटी प्रतिद्वंद्वी उभरती है, वो घबराती है लेकिन अच्छी तरह से छिपाती है। 40 तक दरारें बड़े छेद बन जाती है, वो उस सच से भाग नहीं सकती जो हर प्रतिबिंब उसे बताता है। और अब हताशा राज करने लगती है। वो अपने बाल, अपनी अलमारी, अपने दोस्तों का घेरा बदलती है। वो खुद को खोज नहीं रही है, वो खुद से भाग रही है। लोम्ब्रोसो ने जोर दिया कि पुरुषों की तुलना में
औरतें अपने आत्म मूल्य को दूसरों की धारणा से अलग नहीं कर सकती, और जब वो धारणा बदलती है तो उनका मनोविज्ञान ढह जाता है। ये पतन वह है जिसकी बुद्धिमान पुरुष अपेक्षा करता है और जिससे वो बचता है। उन पुरुषों के बारे में सोचिए जिन्होंने इस बुद्धिमत्ता को नजरअंदाज कर दिया। वे खुद से कहते हैं, मेरी पत्नी अलग है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी, उसे कभी उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होगी जो हमने बनाया है। और फिर भी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वे उसे कोई और बनते देखते हैं। वो औरत जिसने कभी पारिवारिक जीवन में खुशी पाई थी, अब पसंदों, संदेशों, अजनबियों से चापलूसी के लिए अपना फोन खंगालती है। वो घर पर अपने पति से ज्यादा काम पर मौजूद पुरुष पर मुस्कुराना शुरू कर देती है। वो दूसरों के लिए कपड़े पहनना शुरू कर देती है, खुद के लिए नहीं, और यकीनन उसके लिए नहीं। और जब वो आखिरकार सीमा पार कर जाती है तो पुरुष त्रासद शब्द कहता है, मैंने कभी इसे आते हुए नहीं देखा, लेकिन उसे देखना चाहिए था। लोम्ब्रोसो ने इसे एक सदी पहले देखा था। बुद्धिमान पुरुष इसे आज देखते हैं। संकेत हमेशा वहां होते हैं, अंधेरे में चेतावनी की तरह चमकते हैं। अंतिम सत्य आप कह सकते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ असुरक्षा नहीं है? क्या एक मजबूत औरत विरोध नहीं कर सकती? सच्चाई इतनी सुविधाजनक नहीं है। लोम्ब्रोसो का शोध, हालांकि त्रुटिपूर्ण और अक्सर निंदित किया गया, एक वास्तविकता को उजागर करता है जिसे हम अब भी देखते हैं। बूढ़ी औरतें अपनी बाकी बची शक्ति से भयंकरता से चिपकी रहती है, अक्सर पुरुषों द्वारा कभी भी प्रदर्शित की गई भयंकरता से भी ज्यादा, क्योंकि पुरुषों के लिए मूल्य बदल सकता है। संसाधन, रुतबा, बुद्धिमत्ता, ताकत। औरतों के लिए अगर सुंदरता उसकी नींव थी, तो जब वो नींव ढहती है तो उसकी पहचान को थामने के लिए कोई प्रतिस्थापन इतना मजबूत नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान पुरुष बड़ी उम्र की औरतों से बचते हैं, क्रूरता से नहीं बल्कि दूरदर्शिता से। वे खुद को एक ढहती हुई संरचना से जोड़ने से इनकार करते हैं। और एक दूसरी परत भी है, नाराजगी। लोम्ब्रोसो ने नोट किया कि जवानी से वंचित औरतें अक्सर अपनी ईर्ष्या को क्रूरता में बदल देती है। न केवल पुरुषों पर बल्कि उन छोटी औरतों पर भी वार करती है जो उस चीज का दर्पण होती है जिसे उन्होंने खो दिया था। बुद्धिमान पुरुष इसे देखते हैं और पीछे हट जाते हैं। वे जानते हैं कि एक बार जब प्यार नाराजगी में बदल जाता है, जब चाहत ईर्ष्या में बदल जाती है, तो एक औरत पहचानी नहीं जा सकती। वो अब उनकी साथी नहीं है, वो उनकी प्रतिद्वंद्वी, उनकी न्यायाधीश, उनकी आरोप लगाने वाली बन जाती है। और कोई भी बुद्धिमान पुरुष खुद को ऐसे शत्रु से नहीं बांधता। इतिहास के सबसे बुद्धिमान पुरुषों ने सिर्फ सुंदरता से शादी नहीं की, उन्होंने अध्ययन किया कि जब सुंदरता फीकी पड़ती है तो क्या होता है। उन्होंने देखा कि जो औरत 20 पर कोमल लगती थी, वो 40 पर अजनबी में बदल सकती है। चेसरे लोम्ब्रोसो, जिन पर अक्सर उनके निष्कर्षों में बहुत क्रूर होने का आरोप लगाया जाता है, ने साफ साफ लिखा कि औरत में बुढ़ापा पुरुष की तुलना में ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सुंदरता उसका मुख्य बचाव खो जाता है और उसके साथ ही उसकी शक्ति का मुख्य स्रोत भी। इस ईमानदारी के बारे में सोचिए। औसत पुरुष के लिए बुढ़ापा सीमाएं लाता है, हाँ, लेकिन गरिमा, अधिकार, यहां तक कि एक अजीब चुंबकत्व भी। औरत के लिए ये उस चीज का वाष्पीकरण लाता है जिसे उसे सबसे ज्यादा महत्व देना सिखाया गया था। और जब वो शक्ति गायब हो जाती है तो उसकी सहज प्रवृत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती है, टूटती है। जो भी टुकड़े बाकी हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करती है। बुद्धिमान पुरुष बड़ी उम्र की औरतों से बचते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे किसी साथी को नहीं बल्कि एक युद्ध के मैदान को चुन रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां समय के खिलाफ जंग रोज लड़ी जाती है और उसके दायरे में हर पुरुष संपार्श्विक क्षति बन जाता है। निर्णय आपका है। मनोविज्ञान पर विचार करें। 2 दशकों तक वो मुस्कुरा सकती थी और दुनिया उसकी ओर झुक जाती थी। वो मुस्कान मुद्रा थी,
वो शरीर एक साम्राज्य, उसने पूजी गई स्वयं के अलावा कोई और स्वयं नहीं जाना। लेकिन जब दुनिया उदासीन हो जाती है, जब मुस्कान अब घूरती निगाहें नहीं खींचती, जब उसका साम्राज्य चुप्पी में ढह जाता है, तो वो शांति से अपना ताज त्याग नहीं देती। नहीं, वो उसे ज्यादा कसकर पकड़ती है। वो मांग करती है कि जीवन अब भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा पहले करता था। और त्रासदी ये है कि वो नहीं कर सकता। बुद्धिमान पुरुष इस मांग को वो देखते हैं जो ये है, एक असंभव अपेक्षा। खुद को फिर से 20 होने के लिए बेताब बड़ी उम्र की औरत से बांधना, एक ऐसे भूत के बगल में रहना है जो खुद को सताता है। आप उसे संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज का वो शोक मनाती है वो आप नहीं है, बल्कि उसकी अपनी गायब परछाई है। और यहीं से खतरा उभरता है। लोम्ब्रोसो ने देखा कि बूढ़ी औरतें अक्सर उस चीज को फिर से हासिल करने के लिए हेरफेर, साजिश और ईर्ष्या का सहारा लेती है, जिसे प्रकृति ने चुरा लिया था। उन्होंने उन मामलों का हवाला दिया जहां औरतों ने झूठ फैलाए, प्रतिद्वंद्विता को हवा दी, यहां तक कि हिंसक भी हो गई। ये सब अदृश्यता के डर से प्रेरित था। हालांकि उनके आलोचकों ने उनके निष्कर्षों को क्रूर कहकर खारिज कर दिया, लेकिन उनके द्वारा वर्णित पैटर्न हर पीढ़ी में दिखाई देते हैं। बुद्धिमान पुरुष जानते हैं कि प्यार इन सहज प्रवृत्तियों को मिटा नहीं सकता और समर्पण जीव विज्ञान को पूर्ववत नहीं कर सकता। वे बड़ी उम्र की औरतों से नफरत नहीं करते, वे बस इस परिवर्तन की अपरिहार्यता को समझते हैं और वे आत्म संरक्षण के साथ कार्य करते हैं। अब छोटे पुरुष के बारे में सोचिए, नासमझ, जिसे ये इतिहास नहीं पता। वो उसके शब्दों पर विश्वास करता है जब वो कहती है कि वो अलग है, कि वो परिपक्व हो गई है, कि वो केवल शांति चाहती है। लेकिन महीनों के भीतर वो दरारें देखता है। ईर्ष्या, अचानक आरोप, अस्थिरता, ये साबित करने की लत कि वो अब भी वांछित है। वो हताशा की ऊर्जा को महसूस करता है और ये उसे थका देता है। वो समझना शुरू कर देता है कि लोम्ब्रोसो ने क्या सूचीबद्ध किया था, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बुद्धिमान पुरुष खुद को पहली जगह में उस स्थिति में नहीं डालते। वे संकेतों को पहचानते हैं, उन्हें दर्शन और विज्ञान की चेतावनी याद रहती है और वे दूरी बनाए रखते हैं। और फिर भी समाज आपको उलट बताता है। ये उस पुरुष की प्रशंसा करता है जो बिना किसी न्याय के प्यार करता है, जो उसे जैसी है स्वीकार करता है, जो जीव विज्ञान और इतिहास दोनों में जो लिखा है उसे नजरअंदाज करता है। लेकिन दर्शन ने हमेशा पुरुषों को चापलूसी से ऊपर सत्य की तलाश करने के लिए कहा है, और लोम्ब्रोसो का सत्य निर्दयी था। जिस औरत ने सुंदरता खो दी है, वो अपने पतन के खिलाफ एक ऐसी भयंकरता से लड़ेगी जिसे कोई समर्पण शांत नहीं कर सकता। बुद्धिमान पुरुष इस संघर्ष से खाए जाने के लिए तैयार नहीं होते। वे बड़ी उम्र की औरतों से दूर रहते हैं, करुणा की कमी के कारण नहीं, बल्कि स्पष्टता को महत्व देने के कारण। बुद्धिमत्ता ही आपकी ढाल है, जो पुरुष शायद ही समझ पाते हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। वो ये है कि बूढ़ी होती औरत का संकट एक रिश्ते की समस्या नहीं है, ये एक पहचान का पतन है। आप उसे इससे बात करके बाहर नहीं निकाल सकते, आप उसे इसके माध्यम से प्यार नहीं कर सकते, आप फूलों और स्थायित्व के साथ वहां खड़े नहीं हो सकते और ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये उसे ठीक कर देगा, क्योंकि जिस चीज का वो शोक मनाती है वो आप नहीं है, बल्कि वो स्वयं है। चेसरे लोम्ब्रोसो ने ये ठंडी सटीकता से देखा था जब उन्होंने कहा था कि औरतों की अपक्षयी प्रवृत्तियां सबसे हिंसक रूप से तब प्रकट होती है जब उनके आकर्षण गायब हो जाते हैं। वो केवल अपराध की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उस आंतरिक क्रांति की बात कर रहे थे जो तब फूटती है जब उसके मूल्य की नींव को समय छीन लेता है। बुद्धिमान पुरुष जो न केवल शरीर का बल्कि आत्मा का भी अध्ययन करते हैं, ये पहचानते हैं कि वे इस पतन के खिलाफ शक्तिहीन हैं और इसीलिए वे अपने भविष्य को इससे नहीं बांधते। इस भूख का वजन इमेजिन करें। 20 की दशक की एक औरत कमरे में आती है और संतुष्टि हवा की तरह सहज, अदृश्य, स्थिर रूप से उसे घेर लेती है।
40 की दशक की एक औरत उसी कमरे में आती है और शांति महसूस करती है। जो घूरती निगाहें कभी उसे मदहोश करती थी, वे चली गई है और वो शांति उसके लिए असहनीय है। ये किसी भी अपमान से ज्यादा चिल्लाती है, ये किसी भी धोखे से ज्यादा काटती है। लोम्ब्रोसो ने नोट किया कि ये शांति विनम्र नहीं बनाती, ये कठोर बनाती है। ये एक भयंकरता को जन्म देती है, एक स्थिर चीज को नष्ट करने की इच्छा को, ताकि एक बार फिर वांछित होने का रोमांच चखा जा सके। बुद्धिमान पुरुष जानता है कि ये भूख उसके बारे में नहीं है और इसीलिए वो इससे बचता है। वो अपनी जिंदगी उसकी जवानी के भूत से प्रतिस्पर्धा करने में बिताने से इनकार करता है और फिर भी समाज अपनी चालें चलता है। ये पुरुषों से कहता है कि बड़ी उम्र की औरतों से बचना क्रूरता है, कि ये उथलापन है, कि प्यार आत्मा के बारे में है। लेकिन दर्शन हमें सिखाता है कि भ्रम क्रूरता से तेजी से मारते हैं। ये नजरअंदाज करना कि समय चाहत का क्या करता है, ये दिखावा करना कि जीव विज्ञान के साथ मनोविज्ञान नहीं बदलता, नेक नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण है। लोम्ब्रोसो के लेखन असुविधाजनक बने हुए हैं क्योंकि वे वो खुलासा करते हैं जिसे हर कोई महसूस करता है, लेकिन कोई भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता कि बिना सुंदरता वाली औरतें वो औरतें नहीं हैं जो वे इसके साथ थी। उनका मनोविज्ञान बदलता है, उनकी जरूरतें तेज होती है, उनकी स्थिरता कमजोर होती है। बुद्धिमान पुरुष नारों या नैतिक व्याख्यानों से धोखा नहीं खाता, वो सत्य देखता है और उस पर कार्य करता है। उन अनगिनत कहानियों के बारे में सोचिए। वो पति जिसने एक जीवन बनाया, स्थिरता प्रदान की, अपनी जवानी का बलिदान दिया, केवल 40 की उम्र में अपनी पत्नी द्वारा त्याग दिए जाने के लिए। वो पुरुष जिसने विश्वास किया कि समर्पण उसे प्रकृति के नियमों से बचा सकता है। वो पुरुष जिसने सोचा कि उसकी पत्नी की वफादारी उसकी परछाई से ज्यादा मजबूत थी। हर कोई एक ही कहानी बताता है, मैंने कभी इसे आते हुए नहीं देखा, लेकिन बुद्धिमान पुरुष उसने देखा। लोम्ब्रोसो ने उसे इतिहास के पन्नों से फुसफुसाया, दर्शन ने उसे चेतावनी दी। पैटर्न साफ थे, उसे विनाश से सीखने की जरूरत नहीं थी जिसे दूसरों ने पहले ही खून और आंसू में मैप कर दिया था। और यहां अंतिम अपमान है, जब एक औरत 40 पर छोड़कर जाती है तो वो ये कबूल नहीं करती कि वो समय से, नश्वरता से, अदृश्यता से भाग रही है। नहीं, वो इतिहास को फिर से लिखती है। वो कहती है कि शादी कभी वास्तविक नहीं थी। वो अपने पति को खलनायक के रूप में चित्रित करती है। वो दशकों के समर्पण को एक पिंजरे में बदल देती है, सालों की वफादारी को उत्पीड़न में। क्यों? क्योंकि सत्य को स्वीकार करना कि उसने एक बार फिर से ध्यान दिए जाने के क्षणभंगुर उच्चता के लिए सब कुछ व्यापार किया, असहनीय होगा। लोम्ब्रोसो ने इसे भी पहचाना, कहानियां ईजाद करने की सहज प्रवृत्ति को, जैविक घबराहट को महान बहानों में ढकने को। बुद्धिमान पुरुष समझता है कि जब ये फिर से लिखना शुरू होता है तो खेल पहले ही खत्म हो चुका होता है। उसके सामने वाली औरत अब उसकी साथी नहीं है, वो अपनी खुद की ईजाद की गई कहानी का एक पात्र है और उसे दुश्मन के रूप में कास्ट किया गया है। दार्शनिक का कार्य चापलूसी करना नहीं, बल्कि खुलासा करना है। चेसरे लोम्ब्रोसो ने एक ऐसा सत्य प्रकट किया जो इतना असुविधाजनक है कि आज भी लोग इसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, कि जवानी का नकाब उन सहज प्रवृत्तियों को छिपाता है जिन्हें समय हमेशा सतह पर खींच लाएगा। उन्होंने दिखाया कि जब सुंदरता फीकी पड़ती है तो एक औरत का मनोविज्ञान उन तरीकों से बदलता है जिन्हें कोई समर्पण रोक नहीं सकता। बुद्धिमान पुरुष इस सत्य को कड़वाहट से नहीं, बल्कि स्पष्टता से स्वीकार करता है। वो अपनी जिंदगी जीव विज्ञान से बहस करने में बर्बाद नहीं करता। वो अपनी शांति को एक ऐसी औरत पर बलिदान नहीं करता जो अपनी ही परछाई के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। वो एक ऐसी संस्कृति के नारों पर विश्वास नहीं करता जो भ्रमों को रोमांटिक बनाती है और वास्तविकता का मजाक उड़ाती है। इसके बजाय वो अपना जीवन उन नींवों पर बनाता है जो सहन करती है, ताकत, अनुशासन,
उपलब्धि, बुद्धिमत्ता ऐसे गुण जिन्हें समय उससे छीन नहीं सकता। इस बात को साफ समझ ले। खतरा उसकी झुर्रियों, उसकी उम्र या उसके सालों में नहीं है। खतरा उस हताशा में है जिसे वे साल जगाते हैं। एक हताशा जो वफादारी से ज्यादा संतुष्टि चाहती है, स्थिरता से ज्यादा नवीनता, सत्य से ज्यादा भ्रम। लोम्ब्रोसो ने इसे यूरोप के न्यायालयों और जेलों में देखा। आप इसे आधुनिक जीवन के लिविंग रूम और फोनों में देखते हैं। ये अलग कपड़े पहने हुए वही पैटर्न है। और हर बुद्धिमान पुरुष जो अपनी शांति, अपने भविष्य, अपनी समझदारी को महत्व देता है, उसे फैसला करना होगा कि क्या वह चेतावनी को नजरअंदाज करेगा या उनके अनुसार जीवन जिएगा। ये दिखावा करने में कुछ भी नेक नहीं है कि समय चाहत को बख्श देता है। किसी ऐसे व्यक्ति से खुद को बांधने में कुछ भी प्रबुद्ध नहीं है जो आईने से नाराज है। बुद्धिमान पुरुष क्रूर नहीं है, वो समझदार है। वो जानता है कि दर्शन की भूमिका सतह के नीचे के प्रवाह को उजागर करना है, रोमांस को हटाना और मानव व्यवहार के यांत्रिकी को प्रकट करना है। और लोम्ब्रोसो अपने सभी विवादों के लिए ने पुरुषों को एक ऐसा लेंस सौंपा जो आज भी दुनिया को स्पष्ट करता है। उन्होंने उन्हें दिखाया कि औरतें स्थिर नहीं हैं, कि उनका मनोविज्ञान जीव विज्ञान के वजन के नीचे झुकता है, कि बुढ़ापा न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी बदल देता है। जो बुद्धिमान पुरुष बड़ी उम्र की औरतों से दूर रहता है, वो उथला नहीं है, वो सत्य की पंक्ति का अनुसरण कर रहा है। तो अगर आप ये सुन रहे हैं तो याद रखें, आपसे नफरत करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि देखने के लिए कहा जा रहा है। उन पैटर्नों को देखने के लिए जिन्हें इतिहास ने पहले ही मैप कर दिया है। उन सहज प्रवृत्तियों को देखने के लिए जिन्हें दर्शन ने पहले ही नाम दिया है। उस हताश युद्ध को देखने के लिए जो सुंदरता फीकी पड़ने पर शुरू होता है, और समझदारी से चुनाव करने के लिए कि क्या आप उसके रास्ते में खड़े होंगे। चेसरे लोम्ब्रोसो ने इसे उजागर किया। दुनिया इसे इनकार करती है, लेकिन बुद्धिमान पुरुष इसे कभी नहीं भूलता। वो अपनी ताकत को उस चीज को ठीक करने की कोशिश में बर्बाद नहीं करता जिसे समय ने खुद ही पूर्ववत कर दिया है। वो वहां निवेश करता है जहां जीवन अब भी बढ़ता है, जहां ऊर्जा आगे बहती है, जहां शांति संभव है। वो क्रूरता नहीं है, वो अस्तित्व है। वो अवमानना नहीं है, वो बुद्धिमत्ता है। और अब आपकी बारी है फैसला करने की। क्या आप अंधे रहेंगे, भ्रमों पर भरोसा करते रहेंगे जब तक कि वे आपके हाथों में टूट न जाएं, या आप जागते रहेंगे, नजरें तेज होंगी, उन लोगों की बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शित होंगे जिन्होंने आपसे पहले देखा। जो पुरुष सत्य को देखते हैं वे उससे नष्ट नहीं होते, वे उसका उपयोग करते हैं, वे उससे बढ़ते हैं, वे खुद को उससे बचाते हैं। इसीलिए इतिहास भर में और आज भी बुद्धिमान पुरुष बड़ी उम्र की औरतों से दूर रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि लोम्ब्रोसो ने क्या उजागर किया था। समय निर्दयी है, भ्रम घातक है, और केवल सत्य ही एक पुरुष को स्वतंत्र रखता है। तो इस सत्य को लें, इसे अपने साथ रखें, और अगर इसने आपको छुआ है, अगर इसने आप में कुछ जगाया है, तो इसे अपने तक न रखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और विवरण में दिए गए लिंक को समर्थन दें, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती कि ये सत्य बोले जाए, लेकिन हम मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि वे सुने जाएं।